सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका पॉकेट ट्रिपल नाइन के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड को। और इस गेम में हमारा कुछ टास्क भी होने वाला है, जैसे कि फर्स्ट हमें अपने सारे टीम को 50 लेवल तक ले जाना है। उसके बाद मेरा सेकंड टास्क ये है कि एटलीस्ट मुझे 5 लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना है। और थर्ड टास्क ये है कि मुझे 8 जिम बैच को कलेक्ट करना है। और लास्ट टास्क ये है कि मुझे चैम्पियन बनना है इस गेम का। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले मैंने अपना नाम रख दिया, मैंने अपना राइवल का भी नाम गैरी दे दिया है। तो उसके बाद हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हम लोग अब अपने गेम में आ चुके हैं। अभी हम अपने कमरे में हैं, तो चलते हैं नीचे। तो चलो नीचे, यहाँ पे हमारी मॉम है। चलो मॉम से भी बात कर लेते हैं। ऐसे बाकी गेम में नहीं बात करना रहता, इसमें भी कुछ काम है मॉम को हमसे। तो मॉम ने हमें बताया कि आज हमें हमारा फर्स्ट पोकेमॉन मिलेगा, तो वो हमें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट के तौर पे उन्होंने मुझे एक शाइनी चार्म दिया है। इसका यूज मुझे अभी तक नहीं पता है गाइस, आगे हमें पता चलेगा इससे क्या करना है। फिर मॉम मुझे बोलते हैं प्रोफेसर ओक के पास जाने के लिए, वो हमें अपना फर्स्ट पोकेमॉन देने वाले हैं। तो उसके बाद मैं प्रोफेसर ओक को खोजते हुए स्टेप जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक लड़की मिलती है, जिससे मुझे बात करने से पता चलता है कि ये सरीना है, जो कैलोस रीजन से यहाँ पे आई है। तो इसे कुछ काम था यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे आई है। प्रोफेसर ओक से इसे कुछ काम था। तो उसके बाद ये चले गए। फिर मैं जा रहा था इसके पीछे, तभी प्रोफेसर ओक ने मुझे पीछे से बुलाया और फिर बोला कि तुम यहाँ पे बिना पोकेमॉन को नहीं जा सकते, पोकेमॉन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। चलो मैं तुम्हें एक पोकेमॉन देता हूँ। तो मैं इनके साथ चले गया। फिर इनके लेबोरेटरी में आने के बाद यहाँ पर मुझे मेरा राइवल गैरी भी मिला। तो गैरी यहाँ पे प्रोफेसर ओक से पोकेमॉन लेने आया था, तो मैं भी आ गया था यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक ने हमें पोकेमॉन के बारे में बहुत कुछ बताया और फिर उन्होंने कहा कि मैं इनमें से एक पोकेबॉल को ले सकता हूँ। तो मैं पहले देखने आ गया। फर्स्ट पोकेमॉन में हमें ग्रोकी मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि लास्ट पोकेमॉन में एक स्क्वाड बनी था। तो तीसरे पोकेमॉन में मैं देखने गया था, इसमें एक सॉबल था। तो मैं बहुत डिसीजन लेने के बाद मैंने स्क्वाड बनी को अपना स्टार्टर के रूप में चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं निकला अपनी जर्नी पर। इसका निकनेम कुछ मैंने नहीं दिया। फिर गैरी ने भी अपना पोकेमॉन चूज़ कर लिया, इसने शायद सॉबल को चूज़ किया है। फिर मैं निकलता अपनी जर्नी पर। जैसे ही मैं अपनी जर्नी के लिए निकला, गैरी ने मुझे आवाज़ दिया और कहा एक बैटल हो रहा है। तो गैरी अपना ही लड़का है, चलो इससे भी बैटल कर लेते हैं। इसने अपने सॉबल को भेजा, मैंने इसे नहीं मार पाएगा, इसने मुझे बहुत गंदे से मारा। तो उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक लड़की है, जिससे बात करने पर यह मुझे कुछ ट्रेनर टिप्स दी। फिर उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ गया। यहाँ पे आगे की ओर आने के बाद मुझे रिची मिला। अगर आप लोग रिची को नहीं जानते, तो ये रिची ने ऐश को बहुत गंदी तरीक़ा से हराया था। आज हम लोग ऐश का बदला लेंगे यहाँ पे। तो रिची से मेरा फाइट स्टार्ट हो चुका है। रिची के बाद एक पिकाचू रहता है, जिसका नाम स्पार्की रहता है। चलो इससे बैटल कर लेते हैं। पहले इस पर हम लोग एम्बर यूज़ करेंगे, जिससे इसका HP अच्छा खासा लो हो गया है। इसने मुझ पर थंडर शॉक यूज़ कर दिया है। एक और एम्बर, ये लास्ट एम्बर पे ये ख़त्म हो जाएगा गाइस। चलो इस पे लास्ट एम्बर यूज़ कर देते हैं। ये ख़त्म। तो मैंने ऐश का बदला गेम में ले लिया है, क्योंकि ऐश जर्नीस में तो नहीं ले पाया था। तो मैंने रिची को कुत्ते की मौत मार दिया, उसने मुझे 400 रुपये दिया। उसके बाद रिची कुछ बोल के नेक्स्ट बैटल करेंगे और निकल गया। तो यहाँ पे एक पोकेबॉल थी, जिसमें हमें नॉर्मल जेम मिला। नॉर्मल जेम लेने के बाद हम लोग अपनी जर्नी पर आगे बढ़े। आगे बढ़ते समय यहाँ पे बहुत सारी झाड़ी थी, जिसमें मुझे बहुत सारे पोकेमॉन काउंटर हुए। उसके बाद मैं आखिरकार पहुँच चुका था रेडियन सिटी में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं आगे बढ़ता गया। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे सरीना 2 लोगों के साथ खड़े हैं, जिससे मुझे बात करने पे पता चला ये एक्वा ग्रंट एंड मैग्मा ग्रंट है। ये यहाँ पे तबाही मचाने आए थे, तो हमें कैंटो को बचाना था इनसे। तो हम लोग ने इनसे बैटल स्टार्ट कर दी। बैटल में आने के बाद पहले मैंने अपने स्क्वाड बनी को भेजा और उन लोगों ने एकेंस और पोनीचा को भेजा, तो चियाना को भेजा। तो पहले मैंने उन लोगों पे एम्बर यूज़ किया। सरीना के पास फेनिकेन है, मेरे पास स्क्वाड बनी थे। दोनों फायर टाइप पोकेमॉन है। तो हम लोगों ने मिल के इन लोगों को हराने के लिए कोशिश की। एकेंस ने भी हम लोगों पे अटैक नहीं किया था। पोचियाना ने मुझ पर टैकल यूज़ किया। फिर मैंने एकेंस को कुत्ते की मौत मारा। यहाँ पे पोचियाना तक खुद ही कुत्ता है, तो इसे भी कुत्ते की मौत मार के ख़त्म करेंगे। तो मेरा स्क्वाड बनी क्यूक अटैक सीख चुका था। क्यूक अटैक यूज़ करके मैंने पोचियाना को लो किया, फेनिकेन ने इसे हरा दिया। उसके बाद हम लोग टीम एक्वाड को हराने के बाद फिर हम लोग बैक आते हैं।
तो यहाँ पे इन लोग बात करके हमसे चले जाते हैं। फिर सरीना ने मुझे एक जी रिंग दिया जिससे मैं जी पावर को अनलॉक कर सकता हूँ। ये बाय बाय करके निकल दी। तो इसके पीछे पीछे हम लोग भी गए। फिर इसके पीछे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक पोकेमॉन देखा जो मिस्ट्री पोकेमॉन था। मुझे भी नहीं पता ये इस पोकेमॉन का क्या नाम है। फिर उसके पीछे मैं इधर जा ही रहा था तो फिर इधर कुछ नहीं था। फिर मैं आगे की ओर बढ़ा। फिर उसके बाद मैं वापस जाने लगा, इधर कुछ नहीं था। उसके बाद सुबह हो चुका था। फिर हम लोग निकलते हैं आगे विरेडियन सिटी की ओर। फिर मैंने पोकेमॉन सेंटर में हील कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दादाजी गिरे हुए थे, ये हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैं पीछे गया तो मुझे याद आया कि हमें मार्केट में जाके कुछ करना था। तो मैं वहाँ पे गया। तो जाने के बाद इसने मुझसे पूछा कि तुम पैलेट टाउन से हो, मेरे पास एक प्रोफेसर ओक का पार्सल है, क्या तुम मुझे दे दोगे? तो मैं प्रोफेसर ओक के लिए पार्सल लेके निकल गया। फिर मैं अपने पैलेट टाउन की तरफ जा ही रहा था कि मुझे एक पोर्टल दिखा है जो अभी बंद है, हम इसमें फ्यूचर में जा सकते हैं। तो फिर मैं प्रोफेसर ओक का पार्सल लेके निकल गया जहाँ पे मुझे कुछ पोकेमॉन भी काउंटर हुए। फिर यहाँ पे एक अंकल थे जिनसे मुझे बात करने पे ये बताया कि इनका दुकान है रेडियन सिटी में, इन्होंने मुझे एक पोर्शन दिया। फिर उसके बाद हम लोग आ चुके हैं आगे। आखिर हम लोग पैलेट टाउन में पहुँच चुके हैं। फिर यहाँ पे जाने के बाद हम प्रोफेसर ओक से बात करते हैं, उन्हें उनका पार्सल दे देते हैं। पार्सल देने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसमें पोकेबॉल है। तभी गैरी पीछे से आ जाता है। प्रोफेसर ओक को याद आता है कि वो हमारे लिए पोकेडेक्स बनाए थे लेकिन उन्होंने हमें दिया नहीं, तो फिर वो हमें पोकेडेक्स दे देते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि पोकेडेक्स का क्या यूज़ होता है। उन्होंने हमें 5 पोकेबॉल दिए जिससे हम लोग पोकेमॉन को आराम से कैच कर सकते हैं। उसके बाद मैं और गैरी निकल गए अपने सफ़र की ओर। गैरी ने मुझे बताया कि उसके सिस्टर से मुझे टाउन मैप मिलेगा, मैं जाके टाउन मैप ले लूँ। तो फिर उसके बाद मैं प्रोफेसर के घर से बाहर निकल के जाता हूँ गैरी की बहन के पास। वहाँ से बात करने पे मुझे पता चला कि यहाँ पे टाउन मैप मुझे मिल चुका है। तो फिर उस टाउन मैप को लेकर मैं बाहर निकल गया। फिर हम लोग चल दिए विरेडियन सिटी की ओर। फिर से हम लोग इतने बड़े जंगल को पार करके निकल ही रहे थे कि हमें कुछ पोकेमॉन और काउंटर हुआ। वहाँ पे एक यम्पर काउंटर हुआ जिससे मैंने यम्पर को कैच कर लिया और अपनी टीम में ऐड कर लिया। उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर आगे जाते जाते फिर हम लोग विरेडियन सिटी में पहुँच चुके थे। इसके बाद मैं आगे की ओर गया और फिर मैंने सोचा एक और पोकेमॉन सेंटर में हील कर लेते हैं। तो मैं पोकेमॉन सेंटर में जाके नर्स जॉय से अपने पोकेमॉन को हील करवा लिया। उसके बाद हम लोग नर्स जॉय से हील कराने के बाद बाहर जाते हैं और फिर अपने पोकेमॉन को चेक कर लेते हैं। यम्पर को मैं आगे रख देता हूँ, थोड़ा इसका भी लेवल अप हो जाएगा। उसके बाद मैं मार्केट में जाके देख लेता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगा। यहाँ से कुछ पोकेबॉल ख़रीद लेते हैं, 10 पोकेबॉल यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। और पोर्शन ले लें क्या, 5 पोर्शन ले लेते हैं। 1500 रुपये अभी खत्म, मेरे पास 60 रुपये बचे हैं। अब 60 रुपये लेकर मैं बाहर की ओर निकलता हूँ। यहाँ पे ये अंकल उठ चुके थे। इन्होंने मुझे पोकेमॉन को कैच करने के बारे में कुछ चीज़ बताया, मुझे पोकेमॉन को कैच करके दिखाया। चलो इनसे भी, और कैच करने के बाद इन्होंने हमें टच टीएम दिया जिसमें हम लोग अपने टीएम्स को रख सकते, टीएम्स और एचएम को। फिर यहाँ पे मुझे एक एबिलिटी कैप मिला जिसे लेके मैं आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि एक पोकेमॉन काउंटर हुआ। फिर मुझे आगे दिया कि एस भैया यहाँ पे हैं। फिर मैंने इन्हें बताया कि मैंने आपके राइवल कैची नाम था उसका, रिची से बैटल किया था। इन्होंने मुझसे बैटल करना स्टार्ट कर दिया कि तुमने रिची को हराया तो मुझे हरा कर दिखाओ। फिर उसके बाद इन पर मैंने टैकल यूज़ किया, इनका रियोलिन ने मुझे लो कर दिया था। फिर एक और टैकल के साथ मैं ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने अपने स्कॉर बनी को बुलाया और स्कॉर बनी ने रियोलू को पहले क्यूक अटैक से ख़त्म किया। उसके बाद इसके फारफिस्ट को भी एम्बर के साथ ख़त्म कर दिया, पिकाचू को भी। उसके बाद हम लोग एस भी जीत चुके थे। उन्होंने कहा कि आगे चल के वो हमसे फिर से बैटल करेंगे और फिर उन्होंने हमें एक्सपी शेयर दे दिया जिससे हम लोग अपने सारे पोकेमॉन की एक बार में लेवल अप कर सकते हैं। तो मैं बिना देर किए हुए एक्सपी शेयर को ऑन करने के बारे में सोचा, तो मैंने उसे ऑन कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक भाई साहब थे जिनसे हम लोग बैटल करने लगते हैं। अभी एस के साथ ये बैटल करते थे। इनके पास एक मोरपिको था जिसे हमने कुत्ते की मौत मारा। उसके बाद इसे मारने के बाद मेरा स्कोर बनी 11 लेवल पे जा चुका था। उसके बाद हम लोग बैक आते हैं। फिर हम लोग
अपने एक्सपी शेयर को ऑन करने से पहले पोर्शन दे देते हैं स्क्वाड बनी को, और फिर मैं एक्सपी शेयर को ऑन कर चल जाता हूँ। फिर एक्सपी शेयर को मैंने टर्न ऑन कर दिया है, और मेरे सारे मेंबर को इक्वल ये एक्सपी मिलेगा। उसके बाद एक और पोकेमॉन काउंटर होता है जो मेरेप्पी था, तो मेरेप्पी से मैंने बैटल लिया और उसे भी मैंने लो किया। और फिर मैंने सोचा यम्पर की जगह मैं अपनी टीम में मेरेप्पी को रख लेता हूँ, क्योंकि यम्पर के पास अच्छे अटैक नहीं थे। तो मैंने एक पॉकीबॉल थ्रो करके मेरेप्पी को भी कैच कर लिया, तो ये मेरेप्पी कैच हो गया। ये एक ही पॉकीबॉल में आ गया था। उसके बाद हम लोग अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मुझे एक बच्चा मिलता है, और बच्चे ने मुझसे बैटल करना स्टार्ट कर दिया। फिर चलो बच्चे से भी बैटल कर ही लेते। इसके पास एक अलोलन रेटिटा था, जिस पे मैंने एम्बर यूज़ किया, लेकिन पैरालाइज के कारण वो नहीं यूज़ हुआ। फिर से मैंने एम्बर यूज़ किया, लेकिन अभी मेरा स्क्वाड बनी ने इस पर एम्बर मार दिया। उसके बाद इसका ये बर्न हो चुका था। बर्न होने के बाद मैंने इस पर लास्ट एम्बर मार के इसे ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने एक्सपी शेयर को पहली बार यूज़ किया। मेरा ये एम्बर 4 लेवल पे जा चुका था। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ विरेडियन फॉरेस्ट की ओर। उसके बीच में मैंने एक पोकेमॉन को भी कैच किया था, जिसका नाम था च्यूटल, लेकिन मैं आपको वो क्लिप नहीं शो कर पाया था, सॉरी, क्योंकि वो क्लिप डिलीट हो चुका था। और मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप भी थोड़ा कर लिया था आगे के लिए। फिर उसके बाद मैं विरेडियन फॉरेस्ट की ओर निकल जाता हूँ। जहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे टीम एक्वा और मैग्मा के ग्रंट मिल जाते हैं, जो अपने में ही बातें कर रहे थे। फिर इनसे बात करने पे पता चला ये यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अपना हीरो ब्रेंडन आ चुका है, जो है होएन रीजन से इन्हें रोकने के लिए आया था। फिर ब्रेंडन के साथ मैं मिल के इनसे बैटल करने के लिए ब्रेंडन ने मुझे कहा, तो फिर हम लोग मिल के इनसे बैटल स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्रेंडन ने अपने पोकेमॉन ट्रिको को भेजा, मैंने स्क्वाड बनी को। फिर उसके बाद हमारा बैटल स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टिंग में मैंने स्क्वाड बनी से डबल किक यूज़ करा के इसका पहले पोकेमॉन को ख़त्म किया, और लास्ट पोकेमॉन पे ये सुपर इफ़ेक्टिव मूव था, जिसके साथ इसे भी मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये दोनों हार चुके थे, और टीम एक्वा और मैग्मा के ग्रंट को मैंने आसानी से हरा दिया। फिर ये लोग चले जाते हैं, और फिर इस ब्रेंडन ने मुझे थैंक यू कहा, अपना नाम ब्रेंडन बताया। फिर उसके बाद मेरे और ब्रेंडन में कुछ बातचीत हुई, और उसने बताया कि वो होएन रीजन से आया है यहाँ पे बचाने के लिए सबको, टीम एक्वा और मैग्मा को ख़त्म करने के लिए। और उसने टीम रॉकेट के बारे में भी कुछ कहा, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया हूँ। फिर उसने मुझे गिफ्ट के तौर पे एक डायनामैक्स बैंड दिया, जिसे यूज़ करके अब हम अपने पोकेमॉन को जायगेंटामैक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब आगे बढ़ने लगा, तो आगे कुछ ट्रेनर और थे। इन ट्रेनर को भी मैंने कुत्तों की मौत मारा, सबको मैं वन शॉट करते चला गया। उसके बाद मेरा स्कोर बनी एक और लेवल अप भी हो चुका था, 13 लेवल पे जा चुका था। मैंने सारे ट्रेनर को मारने के बाद आगे बढ़ा। फिर आगे जाने के बाद मुझे एक पॉकीबॉल दिखा, जहाँ पे मुझे 2 पोकेमॉन काउंटर हो चुके थे, एक रेटिटा एक रेटिकेट। दोनों अलोलन फॉर्म थे, तो उन दोनों पे मैंने हमला कर दिया, और दोनों को मैंने कुत्ते की मौत मारा। बताओ गाइस, मैंने चूहों को कुत्ते की मौत मारा। उसके बाद मैंने इन दोनों को मारने के बाद यहाँ पे पॉकीबॉल में मुझे नॉर्मल जी मिल गया, जिससे अब हम लोग जी मूव यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पे एक पॉकीबॉल था, जहाँ पे हमें विशिंग स्टार मिल चुका था, जिससे हम अब डायनामैक्स बैटल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहले जाता हूँ, अब ये नॉर्मल जी को स्क्वाड बनी को दे देता हूँ, जिससे मैं अब जी मूव को आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेनर था, इस ट्रेनर के भी पोकेमॉन को मैंने कुत्ते की मौत मारा, और ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और पोकेबॉल था, जिसमें हमें एंटीडोट मिल चुका था। उसको लेने के बाद यहाँ पे एक और ट्रेनर हमें मिला, जिससे हमने बैटल लिया। फिर बैटल करते करते इसके पोकेमॉन को भी हमने कुत्ते की मौत मार के हटाया। उसके बाद हमारा स्क्वाड बनी 15 लेवल पे जा चुका था। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते थे। यहाँ पे एक बोर्ड था, तो उसे देखने के बाद हम लोग आगे जा रहे थे, तो यहाँ पे एक और ट्रेनर हमें मिल चुका था। इस जंगल में बहुत सारे ट्रेनर है, तो हमें सबको बीट करना है। तो इस ट्रेनर के पास बिड्रल था। बिड्रल पे मैंने एम्बर यूज़ किया। ये 10 लेवल का बिड्रल था, इसका आधा HP जा चुका था। फिर मैंने देखा कि ये जी मूव यूज़ कर रहा था,
तो मुझे लगा कि अब मेरा स्क्वाड बनी नहीं बचेगा, इसके आधी HP भी गए हुए थे, लेकिन इसने कुछ डैमेज नहीं किया, सिर्फ 2 से 3 HP का डैमेज दिया। फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी अब अपने जी मूव को अनलॉक करूँगा। फिर मैंने भी अपना जी मूव स्टार्ट कर दिया। मेरा जी मूव था ब्रिक एंड ब्लिट्स। तो उसे यूज़ करने के बाद मैंने बिड्रेल को कुत्ते की मौत मार दिया, और उसी के साथ साथ ये ट्रेनर हार चुका था। उसके बाद हम लोग जंगल को पार करके निकलते हैं, तो एक और ट्रेनर हमें काउंटर होता है, जिसे मैंने आराम से हरा दिया। फिर इन लोगों को हराने के बाद मैंने डबल किक यूज़ करके सबको हरा दिया, और मेरा स्क्वाड बनी उसमें ही 16 लेवल के हो चुका था। फिर उसके बाद मेरा स्क्वाड बनी इवॉल्व होने लगा। फिर देखते हैं हमारा स्क्वाड बनी अब क्या चीज़ में इवॉल्व होता है। चलो 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 चलो, ये हमारा स्क्वाड बनी इवॉल्व हो चुका है राबूट में। तब मेरे पास गाइस स्क्वाड बनी की जगह राबूट आ चुका है। मेरा स्टार्टर पोकेमॉन एक बार इवॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमें सिंडरिक्स मिलेगा। फिर वहाँ पे मुझे एक चैन सी दिखती है, जिससे मैंने हील करा लिया अपना पोकेमॉन। फिर हील कराने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रूट 2 में आ चुके थे। तो यहाँ पे मुझे एक पोकेमॉन क्यूटीफ्लाई मिलते हैं, जिसे मैंने आराम से हरा दिया। तो गाइस, ये फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्यूटर सिटी में चलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।